संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं, झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। क्या हमारा जीवन एक बाजी है, जीत हार इसमें होनी है। जुए की बाजी लगाता है इंसान, जुआ खेलता है। बहुत लोग हारते हैं, वहां कुछों की जीत होती है। जीत वाले धन कमा के लाते हैं, वो उनको खुशी देती है। पूरा जीवन भी तो एक बाजी है। क्या इसमें प्रभु भक्ति करके मुक्ति धाम चले गए, जीत हो गई। आवागमन से छूट गए, जीत हो गई। 84 के जेल खाने में कभी ना जाएं, जीत है। और बार बार आए और आवागमन में बंधे चले जाएं, हार है ये। हमारी हार, हमारी जीत हमारे अपने हाथ में है। दूसरे का दखल बहुत कम है, बहुत कम है। जुआरियों के पास बैठकर जुआ नहीं सीखते कुछ लोग, उन पे कोई असर नहीं पड़ता, नहीं सीखते। अंदर से पक्के हैं वो। उन्होंने फैसला कर रखा है जुआ खेलना बुरा है, बुरी आदत है, हमने नहीं सीखना। अंदर से पक्के हो गए, वो पूछते नहीं कलर क्या है, सीक्वेंस क्या है, पता ही नहीं।
पूछते भी नहीं वो, क्यों? फैसला अंदर से कर रखा है। जुआ खेलना बुरा है, विनाश करवा देता है जुआ। खेला था युधिष्ठिर महाराजा, जुआ खेलता था। दुर्योधन को पता था, शकुनी को पता था खेलता है, क्यों ना जुए के द्वारा इसका सारा माल लूट लिया जाए। न्योता दिया दुर्योधन ने, भाई बहुत बड़े बड़े राजकुमार दाएं बाएं से बुलाए गए हैं, आप भी आओ। पांचों पांडव आ जाते हैं और शकुनी जो इसका मामा लगता था दुर्योधन का, धोखेबाज, चालाक, कपटी, कितने भी लगा लो अवगुण के, सारे उसमें थे। और दुर्योधन को यह कहा था, ये दुर्योधन अगर तुम उसको बुला लोगे जुए पे, मैं हरा दूंगा, पता नहीं लगने दूंगा, तेरे से खिलवाऊंगा। क्या होता है, सारी चालें समझाता रहा। युधिष्ठिर को यह नहीं समझ में आई बात कि तुझे क्यों बैठाया गया है। बुद्धि भ्रमित हो गई, खुद हार जाता है, फिर शकुनी उत्तेजित करता है, भाई को लगा दे दांव पर। बड़ा तो भीम है, अर्जुन है, उसके समझ में नहीं आई बात, में हार लिया, चार तो बचे हुए हैं। बुद्धि भ्रमित हारता चला गया। पहले तो राज्य हार दिया, राज्य अधीन कर लिया, भाइयों को हार गया और आखिरी में द्रौपदी को भी दांव पे लगवा दिया। लंबा नहीं खींचते हुए, यानी उस जुए में सब कुछ लुट गया, हार हो गई, वनवास हो गया, रहने का मकान भी नहीं रहा, हार गया। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। ये संसार जिसमें हम हर रोज बाजी खेलते हैं, माया इकट्ठी करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, ये साथ नहीं जाएगी, नहीं जा रही है। अंत काल रीता चला, जन्म पदार्थ खोए, बहुत ऊंचा तन मिला था मनुष्य का, इसकी हार हो गई। जब जुए में हार हुई थी युधिष्ठिर की, पांडवों की, घर से बेघर वन में चले गए थे। फिर ये कहा जाएगी आत्मा जिसकी हार होने जा रही है। प्रभु भक्ति किए बिना गारंटी है आत्मा की हार ही है, जीत नहीं होगी। फिर जीत तो सभी करना चाहते हैं। दोनों कार्य केवल संत मत में होते हैं भाई। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, प्रभु भक्ति करते हुए अमरलोक चले जाएं, ये सुविधा केवल संत मत में। क्यों? बाकी योगों में मन और माया के योग हैं, वो रिधियां सीधियां करामाते आएंगी, सारी माया है। मिला क्या? दिख तो बहुत कुछ रहा था, आत्मा को तो नहीं मिला। मन माया को मिला, वो लूट ले गए इसके श्वासों को। संत मत में क्या है? आत्मा भक्ति करेगी, मन और माया के देश में बैठ के जो ये काया, जो ये पेट, भूख प्यास,
मांग रहा है, इसकी भी पूर्ति करेगी और भक्ति भी करेगी। क्यों? संतों ने भिखारी नहीं बनाया हमें, कमाओ खाओ औरों को भी खिलाओ। आसान तो है संत मत, सबसे कठिन यही है। क्यों? यहां काल पुरुष दखल देता है। बाकी भक्तियों में, सरगुण भक्ति में, निर्गुण भक्ति में काल पुरुष दखल नहीं दे रहा। क्यों? आत्माएं पड़ी हुई है नीचे, उसके पैरों के नीचे हैं, गुलाम है। आजाद होने का खाना दूर तक नहीं है उनके पास, फिर उसे क्या है? बेपरवाह हुआ तो वो वहां बेपरवाह है। जो पशु बाड़े में पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे, आराम से सो रहा उनका रखवाला। जहां निकलने का खतरा होगा वही तो जोर लगाएगा वो। संत मत में मन जो काल रूपी शक्ति है अंदर ही बैठी है, इसी से आत्मा का मुकाबला है। चालें सारी काल की हैं। संत मत की भक्ति में विशेषता है, वो सारी चाल धीरे धीरे आत्मा को पता चल जाती हैं। फिर आत्मा मन की चालें काटने लगती है। प्रथम तो सुन लो क्या है पहली चाल। तो सत्संग में आने से रोकेगा मन कि आज नहीं जाना, बहाना मारेगा, वो आ रहा है, वो आ रही है, ये काम बाजार का है, ये उसका है। ये सारे बहाने मारने के बाद आत्मा फैसला करेगी 2 घंटे तो जाना ही है। फैसला कर लिया। अब बीच में घर वालों मन बैठा है, घर वालों से रुकवाएगा, उनमें मन बैठा है, पिता में, माता में, पत्नी में, आज नहीं जाना आपने, फिर कल तो सत्संग होना नहीं, परसों भी नहीं होना, आज आप जाने नहीं दोगे, आज ही जाऊंगा, और चला गया। पहली जीत हुई आत्मा की, पहली जीत है ये। सोचो, परमात्मा की तरफ बढ़ी है पहली बार, मन की रुकावट को दूर कर गई है, फिर धीरे धीरे और रुकावट दूर करेगी, फिर धीरे धीरे आत्मा की चलने लगेगी, मन की भी चलेगी। ऐसा नहीं इतना भारी संघर्ष कर दे कि वो श्रीमती जी उठावे, मिट्टी तेल डालू, खत्म हो, चल के दिखा, वो भी नहीं करता। क्या करता है? रुक जा, काल का दाव है, सहन शक्ति से काट दे, विवेक से काट दे। अरे मैं कब जा रहा हूं, मजाक सा कर रहा था, आज तो जाना ही नहीं था, पैचअप कर लेगा, झुक जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा है, घर में रह के साधना कर लेगा, समय का योग होगा, सप्ताह के बाद फिर आएगी बात। यानी वो समझ गया एक ही अक्षण में सब समाप्त हो जाएगा। गुरु पे भी पड़ेगा प्रश्न चिन्ह, तेरे पे भी पड़ेगा। क्या गुरु ने ऐसा ही ज्ञान सिखाया था? पत्नी मर गई फिर भी भाग गया? नहीं, आखिरी हद तक नहीं भवाएगा, झुका लेगा। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। साहिब कहते भाई, जिंदा मनुष्य झुक सकता है, मुर्दा डेड बॉडी अकड़ी पड़ी है। कुछ मनुष्य अकड़ वाले होते हैं, सर्वनाश हो जाए वो झुकते नहीं कभी, ऐसा नहीं है। सत्संगियों में ये विशेषता पहले आ जाएगी, वो झुकेंगे, सहन शक्ति बढ़ाएंगे। फिर आत्मा फिर सोचेगी
धीरे धीरे अपनी ओर अपनी चलाने लगेगी आत्मा, फिर आत्मा की चलने लग गई, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो चलाएगी और एक दिन सारी ही चलाने लग जाएगी। फिर आएगा दयाल की शक्ति, बैठ जाएगी वहीं पे। क्या सारे परिवार को अनुकूल कर देगा? अगर अनुकूल नहीं हुआ परिवार, उनको साइड में कर देगा वो। चलो ना चलो, काम तुम्हारा कर रहा हूं, आगे दखल मत दो, जीवन मेरा है, मैं आजाद हूं, मुझे गुलाम मत बनाओ। मैं तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें टोकता नहीं, तुम मर्जी से अपनी पूजा पाठ करते हो, अपनी रस्म रिवाजें करते हो, मुझे अपनी भक्ति करने दो भाई। धीरे धीरे अपनी मनवा लेगा वो, क्योंकि पता है उसको। तो इसीलिए ऐसा लगता है सभी को कि सत्संगी डरपोक हो जाते हैं। जी अच्छा सत्संग लिया, ये तो डरपोक ही हो गया। पत्नी से डरता है, मां बाप से डरता है, भाइयों से डरता है, डरता नहीं किसी से, काल से डरता है वो। काल को ना जीतने दूं, उसे डरता है वो। नहीं तो वही पुरुष था, शराबी रहा, कबाबी रहा, जब घर में एंट्री होती थी रात के 10 बजे, सुनसान हो जाता था घर में, सब सो गए शायद, हिम्मत नहीं थी किसी की बोलने की, खूंखार था वो व्यक्ति। सब घर वाले चुप, कहते थे कोई ना बोलो, कोई ना बोलो। छोड़ गया, सत्संगी बन गया, भगत बन गया, अब डरपोक हो गया। आदमी तो वही है। यह संसार अच्छा भी नहीं बनने देता। इसका अर्थ क्या हुआ? तो बुरे की जीत हो रही है क्या? है? जब अच्छा बन रहा है, भगत बन रहा है, घर के कार्य कर रहा है, घर में रह रहा है, फिर ये है काल की चाल, उसको अच्छा भी नहीं बनने देता वो। संघर्ष तो होगा भाई, अगर नहीं बनोगे तो संघर्ष नहीं है क्या? खतरा तो कोई कहे जी खेत में गया था खतरा हो गया, घर में नहीं है। हृदय गति धुड़क धुड़क कम ज्यादा हुई, गया काम से, अंदर बैठा सारा कुछ। तो फैसला करना पड़ेगा जिज्ञासु भक्तों को कि मैंने इस जन्म में भक्ति करनी है। अब आएगा फायदा नुकसान। लोक लाहों पर लोक निबाहों अब लागू होगी, ये केवल संत मत में है। सुनो ध्यान से, देवों की भक्ति करने वालों को केवल देव थोड़ा बहुता यहां सहारा दे देंगे, अमर लोक में स्थान नहीं दे सकते वो। सुन लो ध्यान से, वहां तो खाली गया, फिर यहां की जीत क्या काम आई, यहां का लाभ क्या मिला? संत मत में क्या है? अमर लोक में स्थान भी मिलेगा और यहां भी हमारी सहायता करेगा दयाल, और महसूस कराएगा 2-4 बार तो, देख भाई मैं तेरे साथ हूं। दुर्घटना हो गई थी, खत्म था, आज ही मर जाता तो। थोड़ी सी इंजरी आई है, थोड़ी सी चोट आई हल्की सी, बचा लिया। बहुत बातें ऐसी। फिर सहायता जब करने लगेगा दयालु इसकी, विश्वास दृढ़, फिर चलेगा, फिर प्रचारक बनेगा ये, फिर गुण गाएगा मालिक के। तो इसलिए ये तो है कि काल के देश में बैठ के और दयालु से मिल ले, दयाल का देश है ही नहीं है, माया का है और काल का है। माया रानी खुद शरीर बन के, काया बन के बैठी है,
10 इंद्रियां माया के लगी हुई हैं। मन ने आत्मा को दबा के गांठ बांध रखी है, चलती मन की है। मन सारा कारोबार इस संसार का करवाएगा, संसार की प्राप्ति करवाएगा, बदले में श्वास खर्च करवा लेगा आत्मा से। बस पूंजी खत्म आत्मा की, अब जा भाई कर्मानुसार। ये सूझ आएगी आत्मा के पास कि श्वास बहुत जा चुके, अब नहीं खोऊंगी मैं। फिर यहां सहायता करेगा मालिक, इसमें संशय नहीं है। लेकिन हमने भी अपने कर्म को देखना है, पाप कर्म न करें। जब दिख रहा है, अनजाने में कोई बात हो तो अलग बात है, देखते समझते गलती क्यों करें भाई? बहुत हो चुकी पूर्व में, आगे संभाल करें। इतना तो विवेक मालिक ने सबको दिया हुआ है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मत बांधो गठरिया अपयस की, अपयस की जी, अपयस की। मत बांधो गठरिया अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की। जब यमराजा लेने को आवे, जब यमराजा लेने को आवे, जब यमराजा में लेने को आवे, जब यमराजा लेने को आवे। मगरूरी निकसे, मगरूरी निकसे। नस नस की, नस नस की जी, नस नस की। मगरूरी निकसे, नस नस की। मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की। जो सतगुरु का ध्यान लगावे, जो सतगुरु का ध्यान लगावे, 84 मिट जाए, 84 मिट जाए। मानुष की, मानुष की जी, मानुष की। 84 मिट जाए मानुष की। मत बांधो गठरिया अपयश की। निर्भय होए परम पद पावे, निर्भय होए परम पद पावे। फांसी कट जाए, फांसी कट जाए जीवन की, जीवन की जी, जीवन की। फांसी कट जाए जीवन की। मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। चूवत बूंद, चूवत बूंद अमीरस की, अमीर
गठरिया अपयश की, अपयश की जी अपयश की, मत बांधो गठरिया अपयश की। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। मत बांधो गठरिया अपयश की। क्या है ये? पाप की गठरी को बढ़ा 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 के क्यों बढ़ा रहे हैं हम? क्या होगा जब यमराज लेने को आवे? मगरूरी निकसे नस नस की। क्या है मगरूरी? अहंकार। मेरा कौन बिगाड़ सकता है जी? किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? आने दो माया। देखा है, संतों ने सब देख रखा है। क्या कह रहे हैं? तुलना करके सुनना। एक एक नस दुखेगी, इतनी पीड़ा देते हैं वो। सुनना ध्यान से, सुन लो। जो चोर बरामदगी नहीं करवाता और पुलिस को पता है चोरी इसी ने की है, उस पे मूसली घुमाते हैं, पट होते हैं, ऊपर चढ़ जाता है एक जना और घुमाते हैं, नसों का पानी बन जाता है, महादर्द होता है, वो हां भरता है, इकबाल या बयान देता है, बरामदगी करवाता है, जवान है, अभी नहीं कुछ हो रहा। 50-45 साल का जब होगा, जब चलेगी पूर्व की हवा, सारा शरीर टूटेगा, पीड़ा में चिल्ली मार मार रोएगा जिंदगी भर। मूसली घुमा देते हैं। ये क्या हो रहा है? मगरूरी निकस नस नस की। ये भी इतनी पिटाई करते हैं इसकी। फिर पिटाई होने दें क्या है? जो भक्ति नहीं करेगा गारंटी से होगी पिटाई। तो भाई भक्ति भी कौन सी? संत मत वाली करेगा तो बचेगा, बाकी नहीं बचा करता। वो तो काल की भक्तियां हैं। कसाई से कहे बकरा जी मुझे तो छोड़ दो, कसाई कहता है मेरा छोड़ने का तो काम है ही नहीं भाई। काल की भक्ति करके कहे छोड़ दो जी, वो नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ा करता।